तो महाराष्ट्र के सियासी घमासान पर शिवसेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, फिर से आपको सुनाते हैं। कम्युनिकेशन कि ये आपको आपके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस हम लोग लेके आ रहे हैं। तो डिप्टी स्पीकर साहब ने ये बोला हुआ है कि जब तक मैं सेटिस्फाई नहीं होता हूँ कि ये जेन्युइन है, ऑथेंटिक है, मैं इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करता हूँ, एंड दैट हैज बीन रिजेक्टेड। एंड मोर इम्पोर्टेंटली इन लॉ, लेट मी टेल यू दैट till the assembly is convened, there cannot be a notice of motion. Ye all the constitutional experts will agree. So therefore, in tomorrow they have been called, and they will have to submit their replies, and the honorable deputy speaker will take the action in accordance with law and as per the situation. And we are going to urge that all these 16 MLAs will be disqualified, have to be disqualified in accordance with the provisions of 10th schedule, and they will have to face the electorate. That's all I have to say. Thank you. मराठी तो उतना आ रहा है। तो बागी विधायकों पर शिवसेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुन रहे थे, जिसमें उन्होंने ये साफ कर दिया है कि बागी विधायकों पर शिवसेना कानूनी कार्रवाई किस तरीके से कर रही है और आगे इसकी पूरी तैयारी है। तो कानूनी कार्रवाई के तहत इन 16 विधायकों की जो मुसीबत है वो आगे बढ़ेगी। जाहिर तौर पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसी बात की जानकारी दी गई है कि बागी विधायकों पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। और इससे पहले हालांकि शिवसेना ने इसको लेकर पहले से ही अपना स्टैंड क्लियर कर दिया था कि वो बागी विधायकों पर कार्रवाई करेगी। हालांकि उन बागी विधायकों को भी आपने सुना, दीपक केसरकर जो कि प्रवक्ता हैं शिंदे गुट के, वो भी लगातार इस बात का जिक्र करते रहे हैं कि अगर उधर से कोई ऐसी कार्रवाई होती है तो उसके खिलाफ वो कोर्ट भी जाएंगे। जो समन उन्हें मिला है उस पर भी वो कह चुके हैं कि अगर कोर्ट भी जाना पड़ा तो उसकी भी तैयारी है। शिवसेना के वकील देवदत्त कामत को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि राजनीतिक नहीं, कानूनी लड़ाई भी शुरू हो गई है। एक बार फिर से आप सुनिए कि देवदत्त कामत ने आखिर क्या कहा है। होता है तो ये जो डिस्क्वालिफिकेशन की पिटिशंस लगाई गई है माननीय डिप्टी स्पीकर के सामने, वो ये ग्राउंड पे लगाई गई है कि इन्होंने पैरा 21A के अंतर्गत पार्टी छोड़ दी है, और ये जो छोड़ने की प्रक्रिया है इसके कोई रेजिग्नेशन की जरूरत नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अनुसार रवि नायक और जो लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है कर्नाटका मैटर में, तो उन्होंने ये बोला हुआ है कि अगर सांसद या विधायक का एक्शन से ये साबित होता है कि इन्होंने पार्टी के खिलाफ एक्शन लिए हुए हैं, कार्य किए हुए हैं, तो वो पैरा 21A लगता है। तो हम लोगों ने 16 पिटिशंस फाइल की हुई हैं, उसमें स्पीकर साहब ने नोटिस इशू किए हैं, वो कल हियरिंग के लिए लगेगा। दूसरी बात यह है कि बहुत सारे मीडिया में और अन्य माध्यम में तो ये चर्चा हो रही है कि डिस्क्वालिफिकेशन इसमें नहीं हो सकता है क्योंकि हम लोगों के पास 2/3 मेजॉरिटी है। ये सरासर मेरे एक्सपीरियंस और नॉलेज के हिसाब से पूरा गलत है, क्योंकि 2003 में ये जो स्प्लिट का इशू था, स्प्लिट का प्रावधान था, वो डिलीट किया गया है। अभी डिस्क्वालिफिकेशन से बचने के लिए एक ही रास्ता है, वो है मर्जर। और आपको सारे लोगों को पता है आज तक ये जो 30 या 40 जो भी गए हुए हैं, अभी तक इनका कोई पार्टी में मर्जर नहीं हुआ है। तो इसीलिए तो आज के हालत में ये डिस्क्वालिफिकेशन से नहीं बच सकते। तीसरा जो मुद्दा है, इन्होंने बोला है कि डिप्टी स्पीकर को कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है, डिप्टी स्पीकर को कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है, कोई राइट नहीं है ये डिस्क्वालिफिकेशन की पिटिशन सुनने के लिए। उसके लिए मुझे यही कहना है कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियर प्रोविजन है 180, उसमें ये बोला गया है कि जहां पे भी वैकेंसी है स्पीकर के ऑफिस में, तो डेप्यूटी स्पीकर कैन परफॉर्म ऑल द फंक्शंस ऑफ द स्पीकर। और रही बात वो नो कॉन्फिडेंस की, वो नो कॉन्फिडेंस मोशन ना ही मैंने देखा है, ना ही वो उसका रिजेक्शन मैंने देखा है। जो आपके माध्यम से हम लोगों को पता चला है कि ये बात है कि जो नो कॉन्फिडेंस मोशन दिया गया है, कोई अनऑथोराइज्ड ईमेल एड्रेस, क्योंकि सारे विधायकों का रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस होता है, तो इन्होंने कोई अन्य ईमेल एड्रेस, रैंडम ईमेल एड्रेस से कोई एक चिट्ठी भेजी हुई थी, और वो कोई मेंबर वहाँ पे, कोई विधायक वहाँ पे आके स्पीकर साहब को नहीं दी उन्होंने, तो कोई कुरियर के माध्यम से उनको दिया गया। तो स्पीकर साहब ने, हम लोग को जो पता चला है आपके माध्यम से, कि ये है कि स्पीकर साहब बोलते हैं कि जब तक मैं सेटिस्फाई नहीं होता हूँ
कि ये जेन्युइन है, ऑथेंटिक है, मैं इसके ऊपर कार्रवाई नहीं करता हूं, और उन्होंने वो रिजेक्ट कर दिया है. सो एज ऑफ नाउ देयर इज नो इम्पेडिमेंट इन द डिस्क्वालिफिकेशन पिटिशंस बीइंग कैरिड फॉरवर्ड. और तीसरी बात इसमें यह है कि जब तक असेंबली सेशन में नहीं है तो ये कोई नोटिस ये देते हैं नो कॉन्फिडेंस का इन लॉ, इसका कोई मायना नहीं रहता. That's all I have to say. सर अभी एक बात One by one, पता चल one by रही है one by कि अविश्वास प्रस्ताव जो है वो दिया और एक बार फिर अपक्ष आमदार के हाथ से दिया गया है, तो ऐसे वक्त में क्या वो आगे की कार्रवाई कर सकते नहीं, हैं? वो मेरी जानकारी में नहीं है, सो आई कांट कमेंट ऑन इट. और जो स्पीकर साहब करेंगे तो हम लोग कमेंट नहीं कर सर, सकते. लीडर ऑफ द हाउस जो चुना है शिवसेना ने और चीफ व्हिप चुना है, क्या वो वैलिड रहेगा? बिल्कुल, बिकॉज जो लीडर ऑफ द हाउस है और चीफ व्हिप का मामला है, दैट इज द डोमेन प्रेरोगेटिव ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी. ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी डिसाइड करेगी कौन लीडर होगा. लेजिस्लेचर पार्टी जो है वो पॉलिटिकल पार्टी का अंग है, कोई लेजिस्लेचर पार्टी सुप्रीम नहीं है. ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी से लेजिस्लेचर पार्टी बनती है. लेजिस्लेटर्स आर इलेक्टेड ऑन द टिकट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी. सो जो पॉलिटिकल पार्टी बोलती है उसके ऊपर व्हिप या लेजिस्लेचर पार्टी का लीडर चुना जाता है. सो देयरफॉर देयर इज अ राइटफुल चेंज इन द चीफ व्हिप. एंड और एक बात है, कल नेशनल काउंसिल एग्जीक्यूटिव मीटिंग में देयर वर मोर देन 250 के ऊपर रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टेड जो 2018 में नेशनल काउंसिल शिवसेना में इलेक्ट हुए थे. उन्होंने सारे लोगों ने ये डिस्क्वालिफिकेशन जो पिटिशंस की प्रक्रिया ये की है वो एंडोर्स्ड इट एंड दे हैव एंडोर्स्ड द लीडरशिप ऑफ उद्धव ठाकरे जी. इस सब में गवर्नर का रोल क्या रहेगा? तो क्या इसमें गवर्नर जो है वो डेप्यूटी स्पीकर के पावर को ओवरपावर कर सकते हैं क्या? गवर्नर का क्या रोल रह सकता है? As far as governor's role is concerned, as far as governor's role is concerned, Nabam Rebiya's judgment, Arunachal judgment is very clear. जो डिस्क्वालिफिकेशन मामले में गवर्नर हैज नो रोल टू प्ले. आप कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की नबम रेबिया जी की जजमेंट पढ़ लीजिएगा. 5 जजेस बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हैव क्लियरली सेड कि गवर्नर हैज नो रोल टू प्ले. वहां पे जो बात हुई थी, गवर्नर वाज सेंडिंग डायरेक्टिव्स कि डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन सुननी चाहिए, नहीं सुननी चाहिए, तो वो सारा चीज सुप्रीम कोर्ट ने बोला हुआ है कि गवर्नर के डोमेन में नहीं है. ही हैज नो ज्यूरिसडिक्शन. डिस्क्वालीफाई होने से पहले अगर वो गवर्नर को खत लिखते हैं तो क्या गवर्नर स्पेशल असेंबली का कन्वेंशन बुला सकते हैं? क्या सेशन बुला सकते हैं? क्या गवर्नर कॉल कर सकते हैं सेशन के लिए किसी हाउस फ्लोर ऑफ द हाउस पे? इससे पहले अगर वो गवर्नर को खत लिखते हैं तो क्या गवर्नर? Yes, governor, if he feels that there is a problem with the majority, he can always call for a floor test on the advice of the chief minister or otherwise also. So वो अभी तक हुआ नहीं है. So let us wait and see what happens. नाही पण राज्यपालांकडे जर का हे आधीच पत्र त्यांनी दिलं असेल तर if there is a floor test, Samanji and the political parties will take a call how to go forward. This is not a legal question. Thank you. Okay, thank you. तो बागी विधायकों पर शिवसेना की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, इसमें यह कहा गया कि 16 याचिकाएं दाखिल की गई हैं और 16 विधायकों के खिलाफ कार्रवाई किस तरीके से की जा रही है शिवसेना की तरफ से, इसकी जानकारी दी. उन्होंने कहा कि जिस तरह से शिंदे का जो बागी दल है वो लगातार इस बात को लेकर मीडिया के सामने ये बात रख रहा है कि उनकी विधायिका जो है उससे निरस्त नहीं किया जा सकता, उनकी बर्खास्तगी नहीं हो सकती, उस पर भी शिवसेना की तरफ से स्टैंड रखा गया है कि मर्जर जरूरी है विधायिका रद्द होने से बचने के लिए. और अगर अब तक किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ मर्ज नहीं हुए हैं ये विधायक, तो ऐसे में उनकी जो कुर्सी है वो खतरे में है. बागी विधायकों पर कानूनी कार्रवाई बनती है. ये वकील शिवसेना के जिन्हें आप सुन रहे थे, देवदत्त कामत, जिन्होंने पूरी जानकारी कानूनी पहलुओं पर किस तरह से शिवसेना विचार कर रही है और अब तक क्या कुछ किया जा रहा है शिवसेना की तरफ से. सेशन पर भी उन्होंने अपनी बात रखी है. बागी विधायकों पर शिवसेना की तरफ से उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया जा रहा है और तमाम आरोपों पर भी यह जवाब दिया जा रहा था कि जो टेक्निकलिटीज हैं वो क्या कहती हैं. किसी पार्टी में विलय पर ही अयोग्यता कानून नहीं लगेगा, लेकिन विलय अब तक हुआ नहीं है तो ऐसे में अयोग्यता कानून लागू होता है.
बाबा कोरिया सिटी জানি না कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया को बोलना नहीं, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर, जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।